भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन, ये हम डेरिवेशन करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडी 2014 में भी आ चुकी है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर 5 बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। Let a function ft be periodic with period w. Show that f of t plus nw is equal to ft. N is equal to 1 to 3 up to infinity. Then Laplace of ft is equal to 0 to w e की पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस डब्ल्यू डी टी। हमें ये शो करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे वो देखिए। हम लेकर के चलेंगे कि लैप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है, कि भाई लैप्लास ऑफ एफ टी लिखेंगे हम। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि 0 से इन्फिनिटी लिखते हैं ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। पहली लिमिट 0 से डब्ल्यू ली, ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर सेकेंड लिमिट डब्ल्यू से 2w ली, ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर 2w से लेकर के 3w। तो इस तरह से हम लिमिट को आगे तक बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। एस टी एफ टी डी टी एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये सब के बीच में देखो सम का साइन है, तो इसलिए हम इसको समेशन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं और n की वैल्यू 0 से शुरू करके इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन e की माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये सब में सेम है तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ अगर 0w है तो ऊपर 1w, क्योंकि 0 को मैं 0w लिख सकता हूँ, ऊपर 1w। यहाँ 1w है तो ऊपर 2w, और यहाँ 2w है तो ऊपर 3w। तो एक प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो nw से ऊपर एक एक्स्ट्रा n प्लस 1w, ये लिमिट लेकर के चलेंगे। जैसे ही मैं n की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 और ये 0 प्लस 1w पहले इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी। फिर n को 1 रखेंगे तो ये 1w और ये 2w सेकेंड इंटीग्रेशन की, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली चलेगा ये, ठीक है। अब हम करेंगे सब्सटीट्यूशन। अब हमारे पास ध्यान रखना, जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये गिवन था t प्लस एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि हम किसको हम सब्सटीट्यूट करें। तो लेट जो t है उसको मान लेना, t की जगह पे अब यहाँ पे x रिप्लेस करके मानना इसको, ठीक है, कि x प्लस एन डब्ल्यू, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा। तो अगर हम मान लो मैं इसको t की जगह पे x में कन्वर्ट कर दूँ तो x प्लस एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो ये ध्यान रख लेना पीरियड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो t है वो हमने माना x प्लस एन डब्ल्यू। अब यहाँ से जो dt है वो आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन में जो पहली लिमिट है वो है एन डब्ल्यू। अगर मान लो t की लिमिट एन डब्ल्यू है तो एन डब्ल्यू से एन डब्ल्यू कैंसिल, x की लिमिट क्या आ जाएगी 0। और अगर आपके पास t आपका n प्लस 1w है तो x क्या आएगा, देखो x जो आएगा आपके पास x प्लस एन डब्ल्यू इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या रख दी, n प्लस 1w का मतलब एन डब्ल्यू प्लस में w। तो ये एन डब्ल्यू से एन डब्ल्यू कट जाएगा और x की लिमिट क्या हो जाएगी w। तो हमारे पास जो लैप्लास ऑफ एफ टी है अब वो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन में जो एन डब्ल्यू है उसकी जगह पे तो लिमिट आ जाएगी 0, ठीक है। ऊपर जो लिमिट है वो आ जाएगी w। फिर e की पावर माइनस एस, t की वैल्यू हम मान चुके हैं x प्लस एन डब्ल्यू एफ टी, टी की जगह पर x प्लस एन डब्ल्यू, और यहाँ पे जो आपका dt है उसकी जगह पर dx, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये है कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 0 टू w e की पावर माइनस एस एक्स इंटू ई की पावर माइनस s को एन डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो एस एन डब्ल्यू ये लिखोगे। और यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन दे ही रखा था हमें, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वेरीफाई करके दिखा ना कि एफ टी प्लस एन डब्ल्यू, अगर एफ टी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एन डब्ल्यू एफ एक्स के इक्वल होगा अगर हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स को टी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस एन डब्ल्यू की जगह पे ये और डी एक्स, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसमें 0 टू डब्ल्यू, और जो ये e की पावर माइनस एस एन डब्ल्यू है ये यहाँ लिख दिया मैंने एस एन डब्ल्यू, बाकी e की पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये कंडीशन हो गई। अब हमारे पास ध्यान से देखिए n सिर्फ इसमें बचा, अब कहीं पर भी इसमें n नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा।
ये समेशन ओपन करते चलोगे, एन की वैल्यू 0 रखोगे तो ई की पावर 0 1, फिर प्लस का साइन, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 डब्लू, तो ये ई की माइनस एस डब्लू आ जाएगा, फिर प्लस ई की माइनस 2 एस डब्लू एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर आपका रह जाएगा 0 टू डब्लू ई की पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ये कंडीशन होगी। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये आपके पास एक जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ई की माइनस एस डब्लू, और फॉर्मूला क्या होता है उसका, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ए तो आपके पास 1 है, आर है आपके पास ई की माइनस एस डब्लू। ठीक है, ये आ गया, और इंटीग्रेशन आपका एज इट इज 0 टू डब्लू ई की माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये कंडीशन हो गई। अब हम एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं अंदर और ये आ जाएगा 0 से डब्लू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस डब्लू ई की पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट को चेंज नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल चेंज कर भी दे तो अब इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो फुल एंड फाइनल जो आपका आंसर होगा वो ये होगा कि 0 टू डब्लू ई की माइनस एस टी ऊपर लिखा, 1 माइनस ई की माइनस एस डब्लू नीचे लिखा, और यहाँ एफ एक्स की जगह पे क्या लिखा हमने, एफ टी और डी टी, यानी कि जो एक्स है अब सीधा सीधा डायरेक्टली टी में रिप्लेस हो गया। इसको उससे मैच मत करना कि भाई हमने टी को तो एक्स प्लस एन डब्लू माना था, नहीं, ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो उसे मैं सेम लिमिट में एफ टी डी टी लिख सकता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये चेंज हुआ और यही मुझे वेरीफाई करना था कि लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू डब्लू ई की माइनस एस टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस डब्लू एफ टी डी टी, हैंस वेरीफाइड।